हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संजय विश्वास में। डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने वाले हैं 5.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए उन्होंने आपसे क्या कहा, राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन 268,505, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला डिजिट एज इट इज लिखिए। अब इसके बाद देखिए कितने नंबर्स है वो 10 की पावर में चले जाएंगे। तो 2 के बाद देखिए कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5, तो 10 टू द पावर 5 प्लस 6 लिखिए। नेक्स्ट नंबर 6 के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4, तो 10 टू द पावर 4। 8 लिखिए। 8 के बाद कितने डिजिट्स है, 3, तो 10 टू द पावर 3। 5 लिखिए। 5 के बाद कितने डिजिट है, 10 टू द पावर 2। 0 के बाद कितने डिजिट है, 1। और लास्ट में क्या नंबर है, 5। आप कहेंगे सर 5 के बाद तो कोई डिजिट ही नहीं है, यानी कि जो लास्ट नंबर होगा उसके साथ हमेशा 10 टू द पावर 0 आएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते, देखिए 4 के बाद काउंट करें डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 10 टू द पावर 6। 0 के बाद 10 टू द पावर 5, इस 0 के बाद 10 टू द पावर 4। 1 के बाद 1 2 3, तो 10 टू द पावर 3। 6 के बाद 1 2, 10 टू द पावर 2। 4 के बाद 10 टू द पावर 1, और 8 के बाद 8 लास्ट नंबर है, तो आपका आंसर होगा 10 टू द पावर 0। तो इस तरह से आप बाकी पार्ट्स भी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जाएगा आपका। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, आप मुझे बताइए। 6 के बाद जीरोस कितने हैं, आप कहेंगे सर 7 जीरोस है, तो 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट, 7 के बाद कितने जीरोस है, आप कहेंगे सर 7 के बाद भी 7 जीरोस है, तो 7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7 भी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, 6296500, देन अगेन 2 जीरोस। आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, जो आपका पॉइंट होगा पहले डिजिट के बाद लिखेंगे आप। पहला डिजिट क्या है, 6, 6 के बाद आप पॉइंट लगाएंगे। देखिए हमें 6 के बाद पॉइंट लगाया, हमेशा 6 के बाद पॉइंट लगा के जो नंबर्स होंगे जीरो को छोड़कर आप उन्हें लिखोगे। मैंने क्या कहा, जो डिजिट्स होंगे जीरो को छोड़कर पॉइंट के बाद आप उन्हें लिखोगे। आपने लिख दिया। अब जो पहले डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाया था उसके बाद टोटल डिजिट्स काउंट करिए। ये रहा पहला डिजिट, इसके बाद के टोटल डिजिट्स काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 टू द पावर 9। और 6 के बाद जो जीरो को छोड़कर जो डिजिट्स थे, 2965 आंसर आ गया। चलिए सेकेंड पार्ट, 480753। आप मुझे बताइए डिजिट कितने के बाद लगेगा, आप कहेंगे सर एक नंबर के बाद लगेगा, तो 4 के बाद डिजिट लगेगा। तो 4 के बाद जो नंबर है उन्हें लिख दीजिए, 80753। अब आप मुझे बताइए पॉइंट के बाद कितने नंबर दिखाई दिए आपको, 1 2 3 4 5, तो 10 टू द पावर 5 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इसी तरीके से क्या आप मुझे बताइए बाकी पार्ट्स आप नहीं कर सकते, आप बड़े इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने क्वेश्चन को नोट डाउन नहीं किया है, आप समझ जाएंगे, बुक आपके पास होगी। तो देखिए सबसे पहला पार्ट आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आप मुझे बताइए पॉइंट कितने के बाद, 1 के बाद, तो 3 के बाद पॉइंट आके सिर्फ और सिर्फ जो नंबर जीरो वाले नहीं है उन्हें मत लिखिएगा, बिना नॉन जीरो के नंबर लिखिए। 8 4 लिख दिया। अब आप मुझे बताइए पॉइंट के बाद कितने डिजिट से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 टू द पावर 8। 3 के बाद कितने जीरोज है इसमें, 8 जीरोज है, तो 3 टू द पावर 8। 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8, वेरी सिंपल। चलिए जी अब इसको देखते हैं। 1 के बाद पॉइंट लगाइए, 1 के बाद नंबर लिखिए, 2 आएगा, 7 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। जीरो जीरो आपको नहीं लिखना। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद अब टोटल जीरो नंबर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, 10 टू द पावर 7 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आप मुझे बताइए, देखिए कितने इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो बाकी पार्ट्स आप लोग खुद कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए जी अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कितना सिंपल जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको गिवन है, आपको इसको सम के फॉर्म में लिखना है। तो 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4, 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3, 0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2, 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 1 एंड 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 0। तो आप मुझे बताइए 9 एज इट इज, 9 के बाद 10 की पावर कितनी है, 4, तो 4 जीरोज। 3 एज इट इज, 3 के बाद कितने जीरोज है, 3, तो 3 एज इट इज। 0 के बाद 10 की पावर कितनी है, डबल जीरो, तो एज इट इज। 4 के बाद आप मुझे बताइए, 4 के बाद एक 10 की पावर 1 है, तो 4 के बाद एक जीरो। और 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 0 का मतलब हमेशा होता है 1, यानी जो लास्ट होगा वो सिंगल आएगा, जो लास्ट होगा वो सिंगल आएगा। तो देखिए 6 एज इट इज आ गया। तो आप मुझे बताइए क्या इन नंबर्स को आपको ऐड नहीं कर सकता, आप कहेंगे सर बहुत ही सिंपल बन गया। चलिए देखिए हमने ऐड भी कर रखा है। देखिए ये लिख दिया हमने, 9 के बाद 4 जीरोज, 3 के बाद 3 जीरोज। आप कहेंगे सर आपने जीरो के बाद जीरो क्यों नहीं लिखा, आपने तो जीरो नहीं लिखते हैं।
तो 4 के बाद 0 देन 6, अब इनको ऐड करिए 6 4 0 3 9 और ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आप मुझे बताइए क्या आप बाकी पार्ट्स नहीं कर सकते? आप कहेंगे सर बाकी पार्ट्स में हम बड़े इजीली कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ही है। चलिए उम्मीद करता हूँ आप सही बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो एक लाइक और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।